आप एक मरतबा फिर क्लियर कर दें कि ये बात दोबारा सामने आई है। इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं अब वो सारी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इमरान खान के बारे में जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी। नंबर एक, इमरान खान साहब को जेल में तंग किया जा रहा है, उनके लिए परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं और सर्दी के अंदर उनको परेशान किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा, इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की गई है, किसी वक्त भी उनको जेल से शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है आज किया जाए, कल किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को ये फैसला हो गया है कि अडियाला जेल से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। क्या उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, फौज अपनी कस्टडी में ले जाएगी, या किसी और जेल में भेजा जाएगा, या कुछ और इंतजाम किया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ किरदार हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सारा खेल कैसे खेला। होना तो ये चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चंद चीज़ें करनी चाहिए थी। नंबर एक, उन्हें अस्पतालों में जाना चाहिए था, रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहिए था, उन्हें अपने लोगों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें उन्होंने नहीं करवाई। तहरीक-ए-इंसाफ को प्रॉपर तरीके से अपना डाटा देना चाहिए था, अभी तक वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के चंद जिम्मेदारान हैं जो एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं डाटा और वो दे रहे हैं। इसके अंदर देखिए, उनके पास एक पूरी सूबाई हुकूमत है, उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अली अमीन गंडापुर गए, जाके जख्मियों से मिले, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार क्या है इसके बारे में मैं आपको एक पूरी ऐसी चीज़ बताने लगा हूं कि ऐनी शाहिद है जो मखसूस वक्त तक अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ रहा। ये शख्स जब डी चौक से फायरिंग हुई तो ये शख्स डी चौक से भागा। इसने मुझे पश्तो में सारे मैसेजेस